जब कोई बच्चा रोता है और माँ उसे गले लगाती है, तब वही त्रिपुर सुंदरी बोल रही होती है। जब कोई औरत खुद को पहचानती है और अपनी ताकत से खड़ी होती है, तब वही त्रिपुर सुंदरी। और जब आप खुद को कमजोर महसूस करें या जब दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, तो एक बार अपनी आंखें बंद करें और माँ त्रिपुर सुंदरी को याद करें। नमस्कार, मैं रानू चौधरी आप सभी का संजीव सर के इस पवित्र YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ दोस्तों कि आप सभी संजीव सर की आवाज से गहराई से जुड़े हुए हैं। वो अपनापन, वो ऊर्जा, वो आशीर्वाद जो उनकी वाणी से झलकता है, उसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकती, परंतु उनका ये परमार्थ का कार्य बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहे, यही मेरा प्रयास है। यहाँ जो भी वीडियो आप मेरी आवाज में सुनते हैं, उनमें जो ज्ञान और संदेश आप तक पहुँचता है, वो संजीव सर का ही है, जिसे वे हम सभी के कल्याण हेतु दे रहे हैं। कुछ लोग उन्हें गुरु मानते हैं, कुछ मार्गदर्शक, और मेरे लिए वे मेरे बड़े भाई के समान हैं, और मैं एक बहन के रूप में उन्हीं की आज्ञा से इस सेवा कार्य में उनका सहयोग कर रही हूँ। दोस्तों, इस बात को समझिए कि सर केवल YouTube तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवन के अनेक स्तरों पर एक धरातल पर आकर लोगों की चेतना का जागरण करने का कार्य कर रहे हैं। धार्मिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक, सभी क्षेत्रों में वो अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ मैं केवल एक माध्यम हूँ। उनके द्वारा प्राप्त संदेशों और आने वाले समय की घटनाओं से जुड़ी चेतावनियों को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है, ताकि आप सजग रहें, सुरक्षित रहें और आत्म जागृति की इस यात्रा में उनके साथ जुड़े रहें। आप सब हमारे अपने परिवार जैसे हैं, और हमारा ये प्रयास एक सामूहिक चेतना की सेवा है, जो सच्चे मन, एकता और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जैसे मैं संजीव भैया के साथ इस सेवा पथ पर आगे बढ़ रही हूँ, वैसे ही आप सभी भी इस मिशन का हिस्सा बनकर इसमें अपना योगदान देंगे, क्योंकि हम सब एक हैं और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को जरूर समझेंगे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे माता त्रिपुर सुंदरी जी के बारे में। माँ त्रिपुर सुंदरी, वो जो हमारे भीतर बसी है। माँ त्रिपुर सुंदरी को देवी आद्या शक्ति का सबसे कोमल लेकिन सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। वो महाशक्ति की वही लीला है जो सौंदर्य, करुणा और ब्रह्म ज्ञान का अद्भुत संगम है। त्रिपुर का मतलब होता है तीनों लोक, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान, और सुंदरी का अर्थ है परम सौंदर्य। इसी तरह त्रिपुर सुंदरी वो शक्ति है जो समय, स्थान और चेतना की हर सीमा से परे है। उन्हें ललिता देवी, राजराजेश्वरी और श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। वो स्वयं पर ब्रह्म की सहचरी है, शिव की आधा अर्धांगिनी और पूर्णता की प्रतीक हैं। श्री विद्या साधना की मूल अधिष्ठात्री माता त्रिपुर सुंदरी को ही माना जाता है, और उनका श्री यंत्र इस रहस्य का द्वार है। भारत में त्रिपुर सुंदरी देवी का सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिर त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ है, जो त्रिपुरा राज्य के उदयपुर यानी गोमती जिला में स्थित है। इसे माता बाड़ी मंदिर भी कहा जाता है, और ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहाँ देवी सती का बायां पैर गिरा था। जब कोई इस मंदिर में पहुंचता है तो उसे लगता है जैसे उसकी आत्मा किसी माँ की गोद में समा गई हो। वहां की हवा, वहां की शांति और माँ की साक्षात प्रतिमा, सब कुछ भीतर एक अनकही ऊर्जा भर देता है। कहते हैं जो सच्चे दिल से वहां माँ के चरणों में झुकता है, उसे उसके सवालों के जवाब अपने भीतर से मिलने लगते हैं। अब आइए माँ की उस कहानी में उतरते हैं, जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे अपने जीवन में हर दिन घट रही है। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि हम सबकी अपनी कहानी है। ये उस शक्ति की बात है जो हमारे अंदर हर पल मौजूद है। हमारी माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी को तीनों लोकों की रानी कहा गया है, लेकिन ये तीन लोक कोई आसमान में नहीं है। ये हमारे अपने ही शरीर और मन के 3 स्तर हैं। पहला है जागृत, यानी जब हम सचेत होते हैं। दूसरा है स्वप्न, यानी जब हम सपने में होते हैं। और तीसरा है सुषुप्ति, यानी जब हम गहरी नींद में होते हैं। माँ उन तीनों में है और उन सबसे ऊपर भी है। वो सिर्फ देवी नहीं है, वो ऊर्जा है जो हमें चलाती है, जो हमें जीने की ताकत देती है। माँ को सुंदरी कहा गया है, लेकिन उनका सौंदर्य सिर्फ चेहरे या शरीर का नहीं है। उनका सौंदर्य उस प्यार का है जो बिना किसी शर्त के होता है, उस शांति का है जो गहरी साधना में मिलती है, और उस शक्ति का है जो हमें डर से बाहर निकालती है। उनका रूप हर जगह है, कभी माँ के आंचल में, कभी सूरज की रोशनी में, तो कभी अपने भीतर की आवाज में।
माँ त्रिपुर सुंदरी का एक खास यंत्र होता है, श्री यंत्र। ये एक खास तरह की आकृति होती है जिसमें कई त्रिकोण होते हैं। ये त्रिकोण सिर्फ रेखाएं नहीं हैं, ये हमारे जीवन की परतें हैं। हर त्रिकोण हमें हमारे अंदर और गहराई में ले जाता है। जब हम ध्यान में श्री यंत्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही भीतर उतर रहे हैं, अपने डर, अपने सपनों, अपनी सच्चाई तक। माँ का एक मंत्र भी बहुत प्रसिद्ध है, पंचदशी मंत्र। इसमें 15 अक्षर होते हैं। हर अक्षर हमारे शरीर के किसी न किसी चक्र को जागृत करता है और धीरे धीरे हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। जब ये मंत्र पूरी श्रद्धा से जपा जाता है तो हमारे भीतर भी माँ जाग जाती है, वो शक्ति जो सब कुछ बदल सकती है। माँ त्रिपुर सुंदरी हमें सिखाती है कि शक्ति और सौंदर्य साथ साथ चलते हैं। औरतों को समाज ने या तो सिर्फ सुंदरता का प्रतीक बनाया है या सिर्फ सेवा का, लेकिन माँ हमें दिखाती है कि एक औरत सुंदर भी हो सकती है, शक्तिशाली भी, बुद्धिमान भी और प्रेममयी भी। और ये सब सिर्फ स्त्रियों में नहीं, पुरुषों में भी हो सकता है। हर इंसान में माँ की छवि है। जब वो करुणा दिखाता है, जब वो सच्चाई के लिए लड़ता है और जब वो प्रेम में होता है, तब उसी माँ की छवि दिखाई पड़ती है। आधुनिक विज्ञान अब कह रहा है कि सब कुछ ऊर्जा से बना है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से जानते थे कि इस ऊर्जा का स्रोत एक शक्ति है। वही शक्ति त्रिपुर सुंदरी है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम किसी को सच्चे दिल से गले लगाते हैं, जब हम प्रकृति की गोद में बैठते हैं, तब हम माँ की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी सिर्फ पूजा की मूर्ति नहीं है, वो हमारे अंदर की वो जगह है जहाँ हम सबसे सच्चे होते हैं, जहाँ न कोई डर होता है, ना दिखावा, बस प्यार होता है। जब कोई बच्चा रोता है और माँ उसे गले लगाती है, तब वही त्रिपुर सुंदरी बोल रही होती है। जब कोई औरत खुद को पहचानती है और अपनी ताकत से खड़ी होती है, तब वही त्रिपुर सुंदरी मुस्कुरा रही होती है। उनके हजारों नामों वाली स्तुति ललिता सहस्त्र नाम को हम जब पढ़ते हैं तो हर नाम हमारे भीतर एक नया दरवाजा खोलता है। एक नाम हमें शक्ति देता है, दूसरा करुणा, तीसरा सच्चाई। ये नाम कोई बाहरी देवी के नहीं, हमारे अंदर की देवी के हैं। इस कहानी का मकसद ये नहीं है कि हम कोई नया धर्म अपनाएं या सिर्फ मंत्र याद करें। इसका मतलब ये है कि हम अपने भीतर की देवी को पहचानें, जो टूटने पर हमें जोड़ती है, जो अंधेरे में रोशनी दिखाती है और जो हमें याद दिलाती है कि हम भी किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। तो अगली बार जब आप खुद को कमजोर महसूस करें या जब दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, तो एक बार अपनी आंखें बंद करें और माँ त्रिपुर सुंदरी को याद करें। महसूस करें कि वो आपके भीतर है, आपके दिल की सबसे गहरी जगह में। और फिर देखिए कैसे आपके अंदर से एक नई शक्ति, एक नया प्रेम और एक नई रोशनी निकलती है। अब जरा एक पल को आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक गहरी शांत झील के किनारे बैठे हैं। हवा में सौम्यता है और हर तरफ से एक कोमल मीठा संगीत आपके भीतर उतर रहा है। यही माँ त्रिपुर सुंदरी की उपस्थिति है, बाहर नहीं, अंदर ही। ध्यान का असली अर्थ है अपने भीतर की माँ से जुड़ना। जब हम त्रिपुर सुंदरी का स्मरण करते हैं तो हम सिर्फ किसी देवी की कल्पना नहीं कर रहे होते, हम उस चेतना को जगा रहे होते हैं जो पहले से हमारे भीतर छुपी है। माँ त्रिपुर सुंदरी कोई बाहर की मूर्ति नहीं है, वो हमारी आत्मा का सौंदर्य है, हमारे भीतर का वो भाग जो न डरता है, न थमता है, न टूटा है। वो हमारी आत्मा की माँ है और ध्यान उस माँ की गोद में लौट जाने जैसा होता है। जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं और हर सांस के साथ श्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो कुछ बदलने लगता है। श्रीम, ये वही ध्वनि है जो माँ की चेतना को जगाती है। यही मंत्र माँ त्रिपुर सुंदरी का बीज मंत्र है। श्रीम श्रीम श्रीम। हर बार जब आप इस ध्वनि को दोहराते हैं तो आप माँ के और करीब पहुँचते हैं। आपके भीतर की उलझनें जैसे पिघलने लगती हैं और एक मीठी सी रोशनी पूरे शरीर में फैलने लगती है। ध्यान का ये रूप, जिसे श्री विद्या ध्यान कहते हैं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये माँ के सामने चुपचाप बैठकर उन्हें अपने हृदय में आमंत्रित करने जैसा है। धीरे धीरे आपकी चेतना में एक ज्योति प्रकट होती है जो आपको बताती है कि आप अकेले नहीं हैं। माँ सदा से आपके साथ थी, बस आपको ही वो दिख नहीं रही थी। जब ये अनुभव पहली बार होता है तो आप रो सकते हैं, हंस सकते हैं या बस मौन हो सकते हैं।
क्योंकि वो मौन माँ की ही भाषा होती है। हर दिन कुछ मिनट निकालिए, एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और माँ त्रिपुर सुंदरी का नाम लीजिए। उनसे कुछ मांगिए मत, बस कहिए, माँ बस मुझे तुम्हारे रूप का अनुभव करा दो, मुझे अपने भीतर देखना सिखा दो। देखिएगा दोस्तों, समय के साथ आपकी दुनिया ही बदलने लगेगी, क्योंकि जिस दिन माँ भीतर दिखने लगती है उसी दिन जीवन बाहर चमकने लगता है। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार, अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।